बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में जिस तरह हम बात करते हैं हज़ारा के मसाइल की, तो आज हम मौजूद हैं शाहराह रेशम पर। शाहराह रेशम पर यहाँ पर तकरीबन पिछले 1 साल 1.5 साल से खुदाई का काम जारी है, मुख्तलिफ नालियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर काम जो है वो बहुत सुस्तरवी का शिकार है। तो ताजरों को यहाँ पर और उसके साथ साथ आए हुए खरीदारों को काफ़ी मसाइल हैं, उसी हवाले से हम बात करेंगे। ABT K2 TV नेटवर्क का हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, तो इसमें हम उसी जगह जहाँ गली गली जहाँ पर भी कोई मसाइल होंगे उस पर बात करेंगे। मकसद हमारा ये है कि अवामी मसाइल जहाँ भी होंगे वहाँ K2 होगा। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के आज के हवाले हज़ारा में हम शाहराह रेशम पर मौजूद हैं। शाहराह रेशम में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ हो रहा है, जिसमें कुछ नालियाँ बनाई जा रही, लेकिन यहाँ पर ताजरों को तहफ़्ज़ात हैं कि इस वजह से हम ताजरों से बात करेंगे आया ये काम कब से शुरू हुआ और उनको क्या तहफ़्ज़ात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या काम? जी शॉप है मोबाइल की। आपकी मोबाइल की शॉप है, लेकिन मैं यहाँ ये जो काम जारी है तो ये कब से जारी और क्या कहना चाहते हैं? ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं इसको काम को, और ये बहुत स्लो हो रहा है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो मुतलका ठेकेदार है और जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए जो आला काम है कि वो इस काम को जल्द अज जल्द, क्योंकि हमारे अक्सर कस्टमर जो आते हैं वो तो पहले तो कस्टमर आता ही कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा नाला खुदाई हुआ है। उनको अंदर जाते हुए प्लाजे से वो इस तरह गिरने का ख़तरा है उनका, तो वो कहते हैं कि जब तक ये प्लाजे की नहीं हो सकती खुदाई। अच्छा, ये जो खुदाई हुई है तो क्या ये रास्ते जो बनाए गए हैं ये आपने अपनी मदद आपके तहत? जी बिल्कुल, ये अपनी मदद आपके साथ किसी ने कोई लोहा रख के, किसी ने कोई लकड़ रख के तो अपना रास्ता बनाया हुआ है, और ये जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जितना भी हो सके, ठेकेदार से भी हम कहते हैं कि जितना हो सके कि जल्दी इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मिल सकें। और रोड पे इतनी गंद बना हुआ है, इसी वजह से ये सारा सफाई हो सके, जिसकी वजह से सारी दुकानें डस्ट की वजह से भरी हुई हैं और कस्टमर जो हैं वो हमारे प्लाजों में आ ही नहीं रहे, मतलब नहीं आ रहे, कारोबार जो है मुतासर हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? सर मोबाइल की शॉप। अच्छा, इस काम के हवाले से यहाँ पर क्या कहते हैं, कब से ये काम जारी है और क्या कहना चाहते हैं? सर तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं काम ये यहाँ पे स्टार्ट है। अच्छी बात है, पानी की निकासी हो रही है, लेकिन ये है कि मैं खुदारा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ये थोड़ा सा काम जल्दी कर दें, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं लाखों करोड़ों का उनको नुकसान हो रहा है काफ़ी। इनके जरी बात है, एक रास्ता ही ब्लॉक है तो कस्टमर आगे किस तरह जाएगा। मकसद आपके कहने का ये है कि यहाँ पर जो काम खुदाई हो रही है जो है उसमें डिले हो रहा है। जी डिले हो और काम सुस्तरवी का शिकार। जी बिल्कुल डिले हो रहा है। जो देखें जो पीछे काम हो भी है गया है वहाँ पे काम तो कर दिया उन्होंने, लेकिन ये साथ में सफाई का काम है वो साथ नहीं कर रहे। उसी तरह ही ईंटें पड़ी हुई हैं, उसी तरह ही मिट्टी पड़ी हुई है, उसी तरह ही सब कुछ पड़ा हुआ है। लिहाजा पीछे सफाई करें, पीछे वाला काम ख़त्म करें, तब आगे तब काम करें। तब आप ये कहना चाह रहे, चाहे TMA है चाहे यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो काम पीछे हो चुका है, हम वहाँ भी जाएंगे, बात करेंगे वहाँ पे ताजरों से, तो वहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गंदगी भी नहीं उठाई जा रही है, जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो भी नहीं उठाया? बिल्कुल यही बात है कि उन्हें वहाँ से नहीं उठा रहा, जिससे वजह से कस्टमर और ज़्यादा मुतासर हो रहा है। कि जरी बात है, सफाई तो ना होगी तो कस्टमर तो अंदर नहीं आएगा। बाकी आपके सामने ये सब कुछ काम जो पिछले वाला ख़त्म नहीं किया और नीचे आगे वाला मतलब नया कर दिया काम वहाँ पे ना। तो क्या इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त? इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि हमारी खुदारा काम को जल्दी से जल्दी पाए तकमील पर पहुँचाएँ। और क्योंकि जितने भी ताजर भाई हैं सबके लिए मेन मसला यही है कि जरी बात है, जब मेन जो उनका इंटरेस्ट है कस्टमर का तो ना होगा तो उनका बैठने का फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगी है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। सुबह से ये कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई भी गाहक आए या कोई भी लोग आए, कस्टमर आए यहाँ पर, वो मुतासर हो रहे हैं। यहाँ से जाने की जगह भी नहीं है। ठीक है, हमने ख़ुद अपने पट्टे लाकर यहाँ पर रखें ताकि कस्टमर अंदर आ सकें। ये तो कारोबार बंद होने का एक तरीका है इनके लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम ये शुरू करें इस तरह ये कचरा उठा लें। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पर मस्जिद है, हम वज़ू भी नहीं कर सकते, पानी नीचे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम जल्दी ख़त्म कर ले ताकि हम फारिग हो जाएँ, अपनी नमाज़ें भी पढ़ें और कस्टमर भी हमारा आए और जाएँ। और यहाँ पर इन्होंने काम शुरू किया हुआ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 6 महीने हो गए इन्होंने काम शुरू किए हुए और काम ये अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं।
तो इनसे गुजारिश की जाती है कि ये काम अपना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें ताकि कारोबार भी स्टार्ट हो जाएं। पहले से काम नहीं, ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिए तो इससे काम नहीं चल सकते। गुजारिश है इनसे कि ये काम जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा काम बंद है ऊपर। तो आज हमारा तकरीबन हम ऊपर नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते, ऊपर वज़ू के लिए जाते हैं सारा पानी नीचे नाली में आता है। इनसे ये गुजारिश है कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो इसकी वजह से पानी भी बंद किया हुआ है। जी पानी बंद किया हुआ है, तो सारा कचरा भी इधर जमा हो रहा है ना, तो हम ऊपर नमाज के लिए वज़ू करते हैं, सारा पानी इधर आता है, उस वजह से हमने आज नमाज भी नहीं पढ़ी। मतलब यहाँ पे जो लिंक जो इस नाले को जो पानी जितना भी है तरसील होती है वो बंद कर दी गई है। जी बंद कर दी गई है। और ये काम जो है इतने महीनों से जारी है। जी काफ़ी महीनों से जारी है और जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ना ये। जी सर इस तरह है ना कि असां दे ठीक है, असी इस गल समझनी है कि असां दी तरक्की होंदी है भी असां दे शहरी माहौल साफ सुथरा पे होंदा है, लेकिन बेशक ही काम करोण, लेकिन इस नाल होरां मतलब डिस्टर्ब ना करोण। कारोबार कितना डिस्टर्ब है, ये मुसलसल तकरीबन टैंक तो कहन के ठीक है असां दे हुण ते पहुंचे ने तकरीबन जीटी रोड ते निसफ भी काम नहीं होया, तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया। इस 1.5 साल दुकानदारों का कितना एक नुकसान होया। अच्छा इतने इस एरिया में 6 महीने हो गए, टोटल 1.5 साल हो गए। जी हाँ जी, टोटल साल 1.5 साल इस गल्ला हो गया, तकरीबन टैंक तो शुरू होया जिस टाइम काम ठीक है। हुण जां जाए शहर दाखिल पे होंदे ने तां इन्हां दी एक्टिविटीज़ कमज़ोर भी होंदी है। मैं आखना कि पहला प्रोजेक्ट है जितना सुस्तवी दा शिकार बहुत ज़्यादा सुस्तरावी का शिकार है। और दूसरे नंबर पर ये तुसीं जरा कैमरा ला के देखो ना इत्थे ठीक है, इस तरफ कैमरा मोड़ के देखो, इतने दे बड़े तो कस्टमर साढ़े इधर कौन आसी, असी एक दुकानदार तबका ठीक है, असी इतने मजदूरी असें आने दिहाड़ी। एक तो कारोबारी हालात इस तरह के बने देने कि मुल्क की माशियत बिल्कुल ठप हुई दी है, और आन के शहर के वास्ते चाण के एजा काम शुरू कर दे सुन। ये 24 घंटे का कानून है, 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर होना चाहिए ठीक है, बड़ा सुन के बाद लेकिन दुकानदार भी तो फैसिलिटी दौड़ ना। मतलब इतने देखा जो शहर रेशम ते एक नाली है, जी हाँ। नालियां बढ़ाई जा रही हैं जरा कि जो लगता है कि मेट्रो प्रोजेक्ट इस तरह बन गया। ये तो मेट्रो को भी ऐसा मौका पे लगता मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये पेशावर की BRT बन चुकी है। बेशक उससे भी बदतर हो चुके हैं हालात। ये नाज़रीन बड़ी पते की बात की इन्होंने यहाँ पर ये कि BRT का जिस तरह काम जारी था और शहर में जो मसाइल थे इसी तरह मसाइल जो हमारे हरीपुर के शहर रेशम पर है। यही बात है जी, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ देखे ना, इन लोगों ने हमें क्या फैसिलिटी दी, रात को आए हैं, खुदाई करके गए हैं, रोड के सेंटर में गंद फेंक के चले गए हैं ठीक है। ऊपर जो ऑलरेडी तामीर हो चुकी है, और ऊपर जो ऑलरेडी तामीर हो चुकी है ठीक है, उसका कचरा उधर ही पड़ा हुआ है, ईंटें बजरी मशीनरी उनकी उधर ही पड़ी हुई है ठीक है। ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल इसी हवाले से हमारी कोशिश है कि हम TMA से यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी बात करें। कुछ कस्टमर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए? मैं खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन ये सामने जो शॉप है इस पे मैं जाना चाह रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल है। ये तो कम से कम 8 फुट का इन्होंने गड़ा खोदा हुआ है। पूरा हरीपुर GT रोड सारा देख लें, सारा खुदाई की इन्होंने तोड़ फोड़ का शिकार है। तो तमाम जगह जगह पे बिल्कुल दुकानदारों के साथ और आवाम का रब्ता ही नहीं हो पा रहा। जिस तरह देखें आप कि हालात इस तरह के हैं कि ऊपर से इन्होंने शुरू की है GT रोड से बनाना शुरू किया है, वो भी अदम दस्तयाबी का शिकार है। नाकस उसके ठेकेदार की वजह से पहले बंद हो गया था, अभी दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया है। रात को खुदाई करके चले गए, सारा GT रोड ब्लॉक किया हुआ है। हमारी माएँ बहनें उनके लिए आना जाना ख़रीदारी करनी बहुत मुश्किल हो रही है। तो हम इंतज़ामिया से ये कहना चाह रहे हैं कि इस रोड को जल्द से साफ़ किया जाए, उसको खोला जाए। कम से कम कोई बंदा अपनी दुकान पे जाता है या कोई कस्टमर, जिस तरह मैं ही आया हूँ कोई ख़रीदारी करने के लिए, तो मैं इस दुकान तक पहुँच ही नहीं सकता। अक्सर एक काम अगर जारी है वो अपने टाइम फ्रेम पे ख़त्म होता है तो वो ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इसने वो बात अभी एक ताजर ने की कि BRT बन चुके हैं। ये BRT से भी बदतर है। BRT वाले तो फिर उन्होंने रोड के ऊपर काम किया था, ये तो सारा इन्होंने रोड खुदाई करके जो मलबा सारा रोड के ऊपर बना हुआ है। जो रोड पे राहगीर गुजर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आए दिन रोज़ आवाम में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे गिरते हैं, हादसात होते हैं जिस तरह के इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो लिहाजा ये है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल किया जाए, पाया तकमील तक पहुँचाएँ इसको, और आवाम के ये जो मुश्किलात हैं इसको ताजरों को और ख़रीदार जो यहाँ पर आते हैं उनको सहूलत हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारा देखें कचरा सारा इन्होंने रोड पे फेंक दिया है, राहगीर भी तंग होते हैं, दुकानदार भी तंग होते हैं, ट्रैफिक में काफ़ी खलल पैदा हो रहा है। आपके एरिया में कब से ये काम जारी है? ये मेरे ख्याल में कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आपके एरिया में जी टोटल जो है अभी किसी ने कहा वो ऊपर से तकरीबन साल से ऊपर से तकरीबन 6 महीने से प्लस जारी है काम ये, और इनका काम बनता है कि इसको मुकम्मल अपने टाइम पे मुकम्मल करें।
जितना इनको चाहिए उतना खुदाई करें, वो क्लियर करें, फिर आगे जाएं। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और यहाँ के ताजिर हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी भी शॉप है? जी जी, इधर शॉप है, ये हमारा मोबाइल का काम है, इधर सेल सिटी प्लाजा नया बना है इधर। तो क्या कहेंगे इस जो नाला जो खुदाई हुई है तो क्या परेशानी है? सर काम अच्छा हो रहा है तो क्या फ़ायदा? नो सर, काम तो हो रहा है, पर मसला ये है यहाँ पे देखभाल की ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। पहले जो है वो लाइट का इशू इतना आ रहा है, महीने में 15-15 दिन लाइट नहीं है इधर। उसके बाद जो ये इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, इन्होंने एस्टिमेट दिया हुआ है 15 से 20 दिन पहले ही। प्लाजा हमारा ये इधर मोबाइल का प्लाजा नया बना है, उस वजह से काम भी नहीं है। ऊपर से ये जो इन्होंने नया सिस्टम लगा दिया है, इससे बहुत परेशान है आवाम। हमारा तो काम भी ऐसा है कि देखें इधर नाला खोदा हुआ है, तो नहीं, रास्ता आपने खुद बनाया? हाँ, ये हमने बनाया है। अभी भी इधर से बहुत परेशानी हो रही है कस्टमर को आते जाने की। तो क्या कहना चाहते हैं? बस हम तो यही अपील कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म किया जाए, ताकि कस्टमर जो है वो आसानी से आ जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग पहले ही दुकानदार आज़ाद जितने भी हैं वो पहले कोरोना से परेशान थे, कोरोना के बाद फिर ये लोड शेडिंग का मसला, अब 6 माह से ज़्यादा हो गया ये नालों का काम लगा हुआ है। अब हमारे पास ये आ गया है, तकरीबन आज मेरा हाल से दूसरा तीसरा दिन है। कस्टमर को आने में तकलीफ़ होती है, लेडीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं साथ, तो कस्टमर नहीं आ जा सकते। पार्किंग का इशू है, रोड के ट्रैफिक के हालात जो है आपका कारोबार जो है ख़त्म? बिल्कुल ख़त्म है। मतलब ये जो नाले की खुदाई हो रही है ये कितने माह से जारी है? कम से कम 6 माह हो गए। 6 माह में। तो इससे पहले जो आगे जो हुआ, क्या वो लोग आप देखते थे कि वो ताजर परेशान थे, तो आप यहाँ आपका नंबर है, तो आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, देखें अब ये कह रहे हैं 15 से 20 दिन लगेंगे, तो बिल्कुल पहले ही कारोबार के हालात नहीं है, तो अगर 15-20 दिन और लग गए तो बिल्कुल ही बुरा हाल होगा। किराए की दुकानें हैं, किराए पूरा करना मुश्किल है, 100 मसाइल है ना। मकसद ये है कि है भी शहर रेशम, ट्रैफिक का मसला, यहाँ पर फिर जो है कस्टमर के लिए जगह नहीं होती। मकसद ये आपका कहने का जो है यही है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। देखें हमारे साथ भी कोई कॉपरेट किया जाए, इतने किराए हैं, लोग किधर से पूरे करें। कितने माह से ये काम जारी है? कम से कम 6 माह हो चुके हैं, कम से कम 6 माह हो चुके हैं कि ये इसी तरह है, कभी ऊपर से बंद कर देते हैं, कभी इधर से आज बंद कर दिया है। 15 दिन हो गए हैं, वो पीछे सिल्वे प्लाजा के आगे जो है वो बंद थी, आज इधर बंद कर दिया इन्होंने। पानी का इशू देख लें आपके सामने, वो जो भी मसाइल हैं, मतलब गुजरने का रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह यहाँ पर भी ताजों ने कुछ बात की, हम मज़ीद ताजों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये काम जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, इसको प्रॉपर तरीके से करे, अपनी हर जगह पे अपनी नहरी ना शो करे। ये नहरी है इनकी, इसमें ठेकेदार भी कसूरवार है, जो चेक करने वाले हैं उनका भी बनता है ना कि आगे ये देखो यहाँ पे कोई भी कितनी ट्रैफिक है, मैं साहब हो जाता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, लोग एक्सपायर हो सकते हैं, और बड़ा मसाइल है इसमें। तो जो भी काम करे प्रॉपर तरीके से करे और बेहतर तरीके से करे, किया जा सकता है। अगर उसको बंदा करना चाहे तो कर सकता है। मतलब बुजुर्ग, आपने कहने का मकसद यही है कि इतने बड़े ज़्यादा फंड जो है रिलीज़ होते हैं, लेकिन उस फंड को प्रॉपर तरीके से उस फंड को नहरी से खर्च करते हैं, यानी जहाँ भी काम नलायकी से किया जाए ना तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, आवाम को मसाइल होते हैं। जब अगर काम वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, अच्छे तरीके से कीजिए। हालांकि जो हमारे यहाँ के MPA साहब हैं, जो अकबर साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैं अच्छा शहर बनाऊँ, मगर मतलब आगे से जो ठेकेदार हैं या आगे से TMA है या कोई भी है, जो भी कंसर्न लोग हैं उनको काम है ना जी, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें, प्रॉपर तरीके से काम कराएं। मतलब MNA MPS का काम है फंड रिलीज़ करवाना है इनके लिए, प्रोजेक्ट्स लाना, या चाहे एक कोई भी काम है, चाहे वो किसी NGOs के ज़रिए हो रहा है, लेकिन आवाम को जो परेशानी हो रही है, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं कि जो खड्डे यहाँ पर जो खोदे जा चुके हैं या नालियाँ जो यहाँ पर जो है उसको बनाई जा रही है, तो आवाम को मसाइल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मसाइल नहीं होना चाहिए। अभी ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं, इनका कितना नुकसान हो रहा है, कोई गाहक अंदर नहीं जा रहा है, ये फटे से कौन गुजर सकता है? मेरे जैसा बूढ़ा बंदा गुजर सकता है? अगर मुझे एक चीज़ ज़रूरत है, मैंने वहाँ से चीज़ खरीदनी है, क्योंकि ये दुकान है ना, इसीलिए है कि हमने यहाँ से चीज़ें खरीदी है। लोग इसलिए कारोबार ये लाखों का किराया देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब इनका कारोबार तबाह होगा तो उसका असर ये लिंक है सबके साथ। एक इनका कारोबार नहीं चलेगा, मेरा नहीं चलेगा, रेडी वाले का नहीं चलेगा। कारोबार तो ये तो चलती ही तब है कि जब सारे मिलकर चलाएं इसको। काम जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तकरीबन 1 साल से तकरीबन ये लगा हुआ है काम यहाँ पर हरीपुर सिटी में। तो ये आपके सामने जो ये नालों वगैरह का काम हो रहा है, तकरीबन 5-6 माह से तकरीबन ये काम शुरू हुआ है, जिसकी पेंडिंग है। और शहर रेशम है, यहाँ पर लोगों का गुजर होता है, आना जाना होता है। तो जो काम यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं,
इसके हवाले से ये कहना था कि एक तो मतलब मेन जगह है यहाँ पर गाड़ियों का स्टाफ वगैरह है, आमदोरफ्त का ज़रिए है, यहाँ पर गंदगी है जिसकी वजह से कस्टमर वगैरह का आना जाना या गाड़ियों का आना, राहगीर का आना जाना मुश्किल है। तो मेरी जो यहाँ के मुतल्लिका अफराद हैं जिनकी निगहदाश्त में ये काम हो रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द इन काम को ख़त्म करके ये सफाई जो काम कंप्लीट है इसकी कम से कम ये गंदगी को उठाने वाला सिस्टम करें, और जो मतलब काम प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है उनको भी काइंडली वो जल्दी से ख़त्म करें। ये सरकार से रिक्वेस्ट है यहाँ की। हम लोग इधर मकामी लोग हैं, ये आए दिन ट्रैफिक जाम रहते हैं, काम को ख़त्म करके ये गंदे मलबा उधर छोड़ के चले गए, ना मलबा उठाया जा रहा है ना इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। आए रोज़ ट्रैफिक जाम रहती है। आप ये अगर कैमरा मैन इधर कैमरा घुमाए तो ये देखें कैसा ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलात हो रही हैं। चार महीने से ये काम लगा हुआ है, ये मलबा सारा सड़क पे पड़ा हुआ है, ठेकेदार पीछे काम मुकम्मल नहीं करता और ये आगे जा रहा है। इसको चाहिए पहले पीछे मलबा उठाए, यहाँ पर ट्रैफिक खड़ी होती है तो पार्किंग का भी इशू है, कम से कम ये मलबा उठाया जाए। शहरियों को गुजरने की मुश्किलात है और गाड़ियाँ खड़ने की काफ़ी मसला है, तो मेहरबानी करके इनको बताएं ये मलबा तो कम से कम उठाएं। काम तो ख़त्म हो गया है, ये मलबा कब उठाएंगे? मतलब कहाँ आपका कहने का मकसद ये है यहाँ पर जितना भी काम हो उसका मटेरियल तो यहाँ पड़ा है। जी जी। और अगर बात करें हम आगे जा काम जो है लगा हुआ है अभी, तो वहाँ पर भी कितना टाइम लगेगा, क्या समझते हैं टाइम पे ख़त्म? ये टाइम पे नहीं ख़त्म कर रहे, ये तकरीबन 100 फुट का टोटा जो है ना ये 4 महीने लगा रहे हैं। और ये दूसरी शॉप है यहाँ पे, दूसरी मेरी शॉप है वहाँ पे भी इन्होंने मलबा वैसे ही पड़ा हुआ है, तो काफ़ी मुश्किलात है। तो प्लीज़ ये ऐसा करें कि आगे काम उस वक्त शुरू करें पिछला ख़त्म हो, और ये मेहरबानी करके रोड से ये मलबा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो शुक्रिया K2 TV का कि ये जो मसाइल हैं इनको उजागर किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। काफ़ी अरसे से ये जो खुदाई हो रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है ये हमारे ये दुकानदार भाइयों के लिए है। हमारा अपना दफ्तर है, पार्किंग का मसला तो पहले से इधर था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, और सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो दुकानदार हो रहा है क्योंकि किराया तो उसको पूरा देना पड़ रहा है। लेकिन ये जो गंदगी के ढेर हैं, ये जो खुदाई हो रही है, इससे आम चलने वाले जो लोग हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस काम को तेज़ किया जाए ताकि दुकानदार और चलने वाले हजरात दोनों जो है ना वो उनको सहूलत हो सके। इससे एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो पानी है, गंदा पानी गटर का, ठीक है, वो उबल रहा है जगह जगह से, और चलने वाले लोग और दीगर जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले सबको बहुत ज़्यादा। मकसद आप कह रहे हैं कि ये है कि यहाँ पर नालियाँ बन भी चुकी है, लेकिन पानी जिस तरह की यहाँ पर बारिश होती है तो शहर रेशम जो है तालाब का मंजर पेश करता है जी। लेकिन अभी भी देखिए हम तो यहाँ पर, अगर कैमरामैन दिखाए आपको, तो पानी जो है रोडों पर है। जी बिल्कुल, पानी रोडों पर है। उसकी वजह यह है कि कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है इन लोगों का काम करने का, ठीक है। बस वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, काम करते हैं, और उससे जितनी भी तकालीफ हैं लोगों को उनको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये बड़े आप लोगों का चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आपने इस मसले को उजागर किया है। उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेगी और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। बात कर रहे हैं यहाँ पर शहर रेशम पर, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, मुख्तलिफ जो नालियाँ से बनाई जा रही हैं, तो ट्रैफिक में क्या खलल पड़ रहा है? हमारे साथ TO मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये काम जो है यहाँ पर कितने माह से जारी है, और मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग मखसूस जगह पे नहीं हो रही, तो क्या मसाइल हैं? ये इस तरह सर, ये तो तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं ये काम शुरू है। इस एरिया में हो रहा है? इस एरिया में काम हो रहा है। अभी ये तकरीबन ये नाले का काम मुकम्मल है। ये कचरा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये पार्किंग का बड़ा मसला है, ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। हम जो है सुबह से इधर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है ना ठेकेदार को चाहिए भी ये जो कचरा वगैरह ये उठा ले इधर से, ठीक है। काम जितना जल्दी हो सके मुकम्मल करे। ये मेन रोड है, शहर रेशम है। सर, हमारी ताजरों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि अगर काम जहाँ पर ख़त्म भी हो गया है वहाँ पर कचरा भी पड़ा है, लोग अपनी मदद आपके तहत उठाते हैं, तो आप भी यहाँ पर खड़े हैं, ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ प्रॉपर जगह पे पार्क नहीं कर सकता कोई, तो फिर ट्रैफिक के साथ ही जहाँ के जो शहरी आते हैं गाड़ी पार्क करते हैं, आप भी उनको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मसाइल मतलब समझते क्या है कि जहाँ के ठेकेदार काम नहीं कर रहे या आवाम को गुजारा करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में सर ये इस तरह होना चाहिए, ये ठेकेदार साहब को चाहिए जितना जल्दी हो सके इस काम को क्लियर करे। ये आम पब्लिक के लिए बड़ा मसला है, ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, ठीक है। हमारे लिए भी ये मसला है, और पार्किंग तो हमारे शहर में है नहीं। ये नाला हमारे लिए अगर देखा जाए तो पेशावर के BRT बन चुके हैं, क्या कहते हैं? मैं भी क्या कहूँ, टाइम मतलब ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द क्लियर होना चाहिए इस काम को, जितना जल्दी हो सके। बात है, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी आएगी आप उसको नहीं खड़ा होने देंगे,
तो अगर कितनी दुकानें हैं, ताजर भी आपसे नाराज़, तो आपको तो फिर मसाइल पे आपको भी होंगे ना मसाइल। ये बात है सर, ये हमारे लिए मसला है, हमारी तो ड्यूटी है ना, हमने तो ये काम करना है, लेकिन इसमें आना ये गलत गाड़ी अगर हम पार करने इसी वजह से ताजरों के जो कस्टमर आते हैं शहर रेशम पर, वो उनको खड़ा नहीं होने देंगे, उनकी अपनी पार्किंग जो है वो भी बंद हो चुकी है। इन जो यहाँ पर जो नाला खुदाई हो रही है, मटीरियल पड़ा है, तो ज़ाहिर बात है आप भी उनको नहीं छोड़ेंगे, ताजरों के कारोबार भी ख़राब हो रहे हैं, तो आप उनको फिर रिलीफ देते हैं? हम अगर कुछ जगह हो किसी जगह पार्किंग की तो हम रिलीफ देते हैं, लेकिन जिस तरह ये अभी कचरा पड़ा हुआ है, इधर गाड़ी बंदा पार्क करता है तो ये तो बड़ा मसला बनेगा, फिर तो ट्रैफिक में खलल पड़ता है ना, मेन रोड है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो ठेकेदार साहब है इसको, ये अफसरान बाला ये उसको पाबंद करे, ये जितना जल्दी हो सके ये काम क्लियर करे। शहरी को क्या मैसेज जो शहर रेशम पर आके खरीदारी करना, ये हमारी शहरियों से रिक्वेस्ट है, उनकी सहूलत के लिए ये काम हो रहा है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा तावन करें हमारे साथ भी और इस बंदे के साथ भी। जी नाज़रीन, जिस तरह की हमने बात की यहाँ पर शहर रेशम पर जो काम जारी है, उसी सिलसिले में हमारी अब कोशिश है कि हम यहाँ के TMO से भी बात करें कि ये काम क्यों आखिर इतने तातल का शिकार है और क्यों टाइम लग रहा है, जिसमें यहाँ के शहरी और इसके साथ साथ ताजर, ख़ुसूसन ताजर जो है इससे मुतासर हो रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे जाकर, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के आज हमारा जो आज का हवाले हज़ारा प्रोग्राम है, उसमें हमने आपको दिखाया शहर रेशम पर जो दोनों साइड पर देखा जाए तो कुछ नाला का काम हो रहा है। यहाँ पे जो नाले बन रहे हैं, उस हवाले से ताजरों ने जो अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये काफ़ी टाइम से काम लगा हुआ है, लेकिन जो है काफ़ी डिले होता है बीच में, और ताजरों को और साथ साथ यहाँ पर आए हुए जितने भी यहाँ पर GT रोड पर जितने कारोबारी हैं, उनको काफ़ी जो है इस वजह से तहफ़्ज़ात थे, और नुकसान भी उनको यही है कि वो कह रहे कस्टमर जो है वो आ जा नहीं सकते। इसी हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे, यहाँ पर TMO हरीपुर के साथ मौजूद हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो शहर रेशम पर काफ़ी टाइम से जो है नालेजात का काम जो है जारी है, तो उस हवाले से काफ़ी डिले हो गया है, और अगर मिसाल तौर पर अगर 50 मीटर या 100 मीटर की खुदाई की जाती है तो वो काफ़ी दिनों से पड़ी रहती है, और जो काम मुकम्मल हो गया है उस पर भी देखा जाए तो वहाँ पर कचरा जो है अपनी जगह पर मौजूद है, वो भी उठाया नहीं जाता प्रॉपरली। दुकानदार ख़ुद अपनी मदद आपके तहत उसको उठाते हैं, तो इस हवाले से क्या? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो है KFW का प्रोजेक्ट है, जो जर्मन की कंपनी है, और ये उनके लिए बाकायदा उन्होंने कंसल्टेंट भी हायर किए हुए हैं। जहाँ तक डिले का ताल्लुक है, उसमें चूँकि आपको पता है कि बहुत बड़ी इसमें लाइन है, और इसमें बहुत सारी हमारी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हैं, जिसमें बिजली के पोल आ जाते हैं, इसमें सुई गैस की लाइनें हैं, इसमें पानी की वाटर सप्लाई की, पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है, वो लाइनें हैं। तो वो जब इशू आते हैं तो उनको हमें रिजॉल्व करना होता है, साथ साथ उसको भी चलाना पड़ता है, ताकि लोग भी मुतासर ना हो, बिजली भी मुतासर ना हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जब हमें काम करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है जी। ठीक है, आपने कहा टाइम जो है मतलब कुछ वापडा की या किसी तजावज़ात साथ में आती है, तो लेकिन देखा गया है कि नाला खुदाई फिर क्यों की जाती है? अगर आपको आगे तजावज़ात है या कुछ चीज़ हटानी है तो उस प्री प्लान काम करें, तो उस पर मेरे हिसाब से जो है टाइम नहीं लगता। तो खुदाई करके छोड़ के चली जाते हैं, तो महीनों काम भी पीछे बन रहा है, तो इसकी क्या वजह? इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा कि महीनों काम नहीं होता है। उसमें चूँकि बाकायदा कंसल्टेंट हैं, और वो बाकायदा बड़े टेक्निकल तरीके से, और चूँकि कंसल्टेंट भी बहुत बड़ी कंपनी है, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको हायर किया है, और वो अपने तरीके से काम करते हैं। उसमें मतलब ये नहीं कि हैज़र्डली ये काम कर लें और काल को ख़राब हो जाए तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काल को हो सकती है। तो इसमें हमारा टेक्निकल स्टाफ उनके साथ मुकम्मल मावनत करता है, और उसमें कोशिश हमारी ये होती है कि कम से कम लोग मुतासर हों और जल्दी से जल्दी काम किया जा सके जी। तो अच्छा, जो वो काम हो चुका है उस पर अगर देखा जाए सफाई में, अगर वही कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी हम वहाँ से गए हैं, ताजरों ने इस पर तहफ़्ज़ात का इज़हार भी किया, तो वो कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों कि वहाँ के ताजर कह रहे हैं हम अपनी मदद खुद उठा रहे हैं, तो क्या वो सफाई जो है वो TMA का काम नहीं है या ताजरों का? नहीं, इसमें दो इश्यूज़ हैं जी। एक तो डेली की सफाई आती है, एक दूसरा अपने बिल्डिंग मटीरियल की। बिल्डिंग मटीरियल तो जो कंट्रैक्टर है वो खुद ही हटवाता है, और उसका भी बाकायदा तरीक़ेकार मौजूद है। जहाँ तक डेली उसका है, चूँकि ये मेन रोड है, इसको तो हम किसी सूरत में कंट्रैक्टर पर नहीं छोड़ सकते जी। हमारे चीफ सेनेटरी सेक्रेटरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे। कल भी एक बंदे ने कंप्लेंट की, वहाँ पर नहीं हटाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ ऐसे ये रोड्स है कि इस पर एक दिन भी सफाई ना हो तो ये तो भर जाए उस कचरे से जी। तो हम तो उसको देखते हैं कि जो नज़र आता है, लेकिन उसको नहीं देखते जो हटा दिया जाता है जी। बिल्कुल, देखें हम अगर बात आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि बिल्कुल
لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کچرا پڑا رہتا ہے. تو کیا آپ میرا خیال آپ نئے بھی آئے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ کام تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے, تو کیا کہیں گے مطلب ان کو یہ جو تحفظات ہیں تاجروں کے تو اس کو دور کیا جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ تحفظات ان کو دور کیا جائے گا. میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں, سینٹر انسپیکٹر صاحب ہمارے ڈیلی کی وزٹ کرتے ہیں, چونکہ ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس بارے میں بہت انیشیٹو لے رہا ہے اور ڈیلی کی ڈیلی پروگریس رپورٹ DSR پر گورنمنٹ کو بھیجی جاتی ہے. مین روڈوں کو تو ہم دھوتے ہیں روزانہ. ابھی ہمارے آنریبل منسٹر اکبر یوسف صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک. سر میں ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھ کے جو آیا ہوں نا, تو وہاں پر اس وقت میں تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. ہمارا کوئی نیگیٹو یا کسی پہ طنز یا کسی کے ساتھ ایسی کچھ نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. تو اگر ہم AVT چینل یا K2 کے پلیٹ فارم سے اگر ایک ایشو اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے صرف عوام کی فائدے کے لیے یا عوام کی جو شکایات ہوتی ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ جی بالکل, اس کو ہم مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جتنا اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے اگر ماضی میں, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو. تاجر برادری سے کیا کہنا چاہیں گے, جیسے کہ وہ اس چیز کا وہ تحفظات ہیں ان کو کہ کام ڈیلے ہو رہا ہے, تو آگے جو مزید کام ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ مزید کام ڈیلے نہیں ہوگا. اس کو میں خود بھی انشاءاللہ مانیٹر کروں گا. ہمارے انجینئر صاحب بھی آپ کو اس کو مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے. تو جہاں تک باقی اس کی کام کی ڈیٹیل کے تعلق ہے, وہ انجینئر صاحب نے آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر بریف کر دیا ہے. اور ہمارا جو ٹائم فریم ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہے, اس کی ٹینڈر کا پروسیس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اس کا ٹائم فریم مکمل مینشن ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں کیا کیا کام کنٹریکٹر نے کر رہا ہے. فی الحال ہم شیڈول کے مطابق جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تحفظات جو تاجروں کے ان کو بھی دور کریں گے. ان کے ساتھ آلریڈی ہم ایک میٹنگ کر چکے ہیں. مین روڈ کے تاجروں کے ساتھ ہماری میٹنگ بقایا ہے. چند دنوں تک انشاءاللہ ہم وہ کر کے انشاءاللہ ان کے تحفظات کو دور کریں. ایک لاسٹ کویشچن آپ سے, مٹیریل کے حوالے سے میں بات کروں گا. کچھ تاجروں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ناقص مٹیریل کیا آیا, آپ نے وزٹ کیا تو خیر مطلب اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں جی, یہ دیکھیں ایک نان ٹیکنیکل بندہ تو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ناقص مٹیریل ہے, لیکن چونکہ سابقہ TMO صاحب جو یہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ اس کا کام اتنی کوالٹی کا ہے کہ اس باقی بلوں میں تو پھر بھی ہم اس میں چیک کرتے ہیں, یہ آنکھیں بند کر کے ہم کرتے ہیں, کیونکہ وہ کنسلٹنٹ جو اتنے ہائیلی پروفائل وہ ہیں تو وہ اس کے ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں. اور رسپانسبلٹی ان کی ہمارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ان کا 24 آور سب انجینئر اور اسٹاف موجود ہوتا ہے. اور جو مٹیریل استعمال کیا تو اس کے باقاعدہ لیب میں اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. سریہ ہے تو سریہ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس طرح جو بھی کنکریٹ ہے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیب سے پاس ہونے کے بعد تب اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. جی ناظرین, آپ نے TMO صاحب کی بات سنی. ہم نے تاجروں سے بھی بات کی جنہوں نے ان کے تحفظات تھے. ہم نے یہاں پر TMO صاحب سے وہ ڈسکس کیے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح کے کام کافی ٹائم سے جاری ہے, لیکن اس کام میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے تاجروں کو جو نقصانات ہو رہے تھے اور یہاں پر آئے ہوئے جو جتنے بھی خریدار ہیں ان کو بھی مشکلات تھے. تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل دیکھیں گے. جس طرح بات کی یہاں پر ناقص مٹیریل کی, انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی. تو ناظرین, ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ پورے ہزارہ میں گلی کوچوں میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو K2 TV وہاں پر ہوگا. تو مقصد یہی ہے کہ اس چیز کو جگہ بتانا جہاں پہ ہماری عوام کو مسائل پیدا ہوں گے تو ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. ناظرین, کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما کو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.